अगर हम सर्कल को देखें तो सर्कल में क्या होता था, उसका जो डायमीटर है वो सेम होता है। ये इलिप्स होता है आपका। इलिप्स में ये मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है। मतलब ये आपका मेजर एक्सिस हो गया एक्स और एक्स, ये माइनर एक्सिस हो गया। अब इसमें जो इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। क्या होती है इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। करो कॉपी इलिप्स का था। हाँ, साथ साथ कॉपी करते रहना भाई। इलिप्स, ये क्या है? इलिप्स क्या होता है, अगर हम सर्कल है, सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल की जो रेडियस होती है वो सब जगह से इक्वल होती है। इसको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर दें। इसे कंप्रेस करने पे इसके ये वाली साइड तो ए सेम रहेगी, ये इसकी इक्वल रहेगी, लेकिन चारों इक्वल नहीं आने की, तो इलिप्स बन जाता है आपका। जैसे वो देखो आपने एग को थोड़ा सा ऐसा होता है ना, बिल्कुल सर्कल नहीं होता, थोड़ा सा कंप्रेस होता है, वो इलिप्स की फॉर्म। ठीक है, कॉपी हो गई यहाँ तक। प्रथम तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, प्रथम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें ये जो होता है मेजर एक्सिस होता है, ये मेजर एक्सिस है आपका, ये माइनर एक्सिस है बी। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आती है दिस वन मेजर एक्सिस एंड दिस वन माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये जाना जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे जो बना हुआ है, ये मेजर एक्सिस है आपका, और वाई एक्सिस पे जो बना हुआ है माइनर एक्सिस है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। जैसे उसमें फोकाई होती है ऐसे इसमें भी फोकस होता है। फोकस यहाँ पे होता है और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c, 0। मतलब इधर c, 0 होगा, इधर के माइनस पे c, 0 होगा। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, c, 0 फिर वाई एक्सिस पे उधर आएगा फोकस, और माइनस पे c, 0। ठीक है, अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, अनंत। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, अनंत। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है, 2b। ये इलिप्स है, इलिप्स में इसका मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जैसे सर्कल की इक्वेशन होती थी तो उसमें रेडियस इक्वल होती थी, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली अलग अलग होती है। तो इसलिए एक्स एक्सिस पे आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होती है 2b। ठीक है, सही है ना। उसके अलावा एक तरफ माइनस c, 0, तो फोकाई कितनी होगी, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस c, 0। जैसे उसमें सेंटर होता है ऐसे इसमें फोकस होता है। तो इधर सेंटर इधर भी होता है इसका फोकस, इधर भी फोकस होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c, 0। ये वर्टेक्स होता है इसका, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें प्लस माइनस a, 0। वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, प्लस माइनस a, 0। ये वर्टेक्स है कॉर्नर, यहाँ पे आएगा माइनस का a, 0, ये आएगा प्लस का a, 0। तो वर्टेक्स क्या होता है, प्लस माइनस a, 0। c, a और b में एक रिलेशन होती है, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c, a और b में एक रिलेशन होती है, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सी स्क्वायर, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस c है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है। तो c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो फोकस से जो लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। कल भी बताया था मैंने। ठीक है, फोकस से जो लाइन पास होती है क्या कहलाती है, लेटस रेक्टम। यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम।
लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो उसमें से 2b हाँ, 4 है तो 4 है तो उसमें फुकाई भी तो बस ए थी, इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसकी होती है 2b स्क्वायर है, चाहे ये वाला लेटर सेक्टम बात कर लो चाहे ये वाला बात कर लो। एक होती है इसमें इसेंट्रिसिटी, ई इक्वल्स टू होता है सी अपॉन ए। एक इसमें इसेंट्रिसिटी होती है, जहां से यहां तक का डिस्टेंस सी होता है और ये पूरा डिस्टेंस ए होता है, सी और ए का जो रेशियो होता है वो इसेंट्रिसिटी कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज नोन एज द इसेंट्रिसिटी। तो ई का फॉर्मूला कितना होता है, सी अपॉन ए। अब देखो ऑनलाइन वाले बच्चे, इलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, यहाँ पे a बड़ा होगा b छोटा होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। फोकाई होती है प्लस माइनस c, 0। वर्टेक्स होता है प्लस माइनस a, 0। c a b में रिलेशन होती है c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी होती है, लेटर सेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन a। और इसेंट्रिसिटी कितना होता है, e इक्वल्स टू c। सर ये होता है क्या, e होती है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी यहां से यहां तक की डिस्टेंस c है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, c और a का जो रेशियो होता है दैट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, e इक्वल्स टू c। ठीक है। अब देखो वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स में क्या होता है, ये वर्टिकल इलिप्स है आपका। इसको x एक्सिस को उठा के मैं कहां पे ले आया, y पे, और y को किस पे ले आया, x एक्सिस पे। ये आ गया आपका a, ये आ गया आपका b। तो इस वाले इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन है। इसमें वाई के नीचे बड़ा आता है वर्टिकल इलिप्स में, और हॉरिजॉन्टल में एक्स के नीचे बड़ा आता था। इस इलिप्स को ऐसे था ना, ऐसे, ठीक है। ये a था और ये क्या था, b। इसको उठा करके हम ऐसे ले गए, ये ऐसे से ऐसे कर दिए। तो जो हमारा x a पे आ रहा था वो x किस पे आ गया, a किस पे आ गया, y पे। जो b y पे था वो किस पे आ गया, x पे। आगे बात समझ में। तो इलिप्स की इक्वेशन हो गई x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू। हाँ, और ये वर्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आएगी, वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब की बार y के नीचे बड़ा आएगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होगी, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी, 2b। कोई प्रॉब्लम। यहां पे फोकाई होगी इसमें, तो फोकाई के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, इसकी फोकाई होगी 0 प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस c। यहाँ पे वर्टेक्स होंगे 0 a और 0 माइनस a। क्या होता है इसके वर्टेक्स, 0 प्लस माइनस a। सर इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा, ये मेजर एक्सिस y वाला होगा, माइनर ये हो जाएगा। ठीक है। तो इलिप्स की इक्वेशन आ गई वर्टिकल वाला की x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू। कहां पे, नहीं मेजर एक्सिस घूम के y, 0 c क्यों लिखा है बता रहा हूं। ये जो एक्सिस है घूम के ऐसे आ गया ना, तो मेजर एक्सिस y पे चला गया, इसलिए मेजर एक्सिस ये आ गया 2a। अनंत फोकस जो होता है मेजर एक्सिस पे होता है, ये y एक्सिस पे आ गया फोकस। ठीक है, y एक्सिस पे x तो 0 होगा और y की वैल्यू होगी, तो इसलिए 0 c हुआ और ये 0 माइनस हुआ, इसलिए फोकाई 0 प्लस माइनस c हो गया। वर्टेक्स भी इसलिए 0 प्लस माइनस c होगी क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम सेम रहेगी, इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम होता है। बस इतना सा चेंज हुआ है कि y स्क्वायर के नीचे b स्क्वायर आ गया, फोकाई और वर्टेक्स चेंज हुए, बाकी सब चीज देख लो वही की वही। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले बन गए आपके x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 हो गई, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। फोकाई हो गई 0 प्लस माइनस c, वर्टेक्स हो गए 0 प्लस माइनस a, c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गया 2b स्क्वायर अपॉन a, इसेंट्रिसिटी आ गई e इक्वल्स टू c अपॉन a। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, सुन लो फॉर्मूले 2 मिनट बाद।